लास्ट 1 डेज में किस तरह से यूनिट टेस्ट में स्मार्ट तरीके से पढ़े दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप नीचे कमेंट करो कि सर मेरा यूनिट टेस्ट इस डेट को है, क्योंकि कुछ लोगों का यूनिट टेस्ट हो गया, तो वैसे लोग नीचे आके कमेंट करेंगे मेरा यूनिट टेस्ट तो हो गया। भाई इनके लिए वीडियो है जिनका यूनिट टेस्ट बाकी है। और साथ में दोस्तों अगर आज आप किसी भी कोर्स से जुड़ते हो तो मैं आपको 100 रुपीज का कूपन कोड दे रहा हूं, चाहे किसी भी कोर्स से एप्लीकेशन पे आप जुड़ते हो तो ये आपके यूनिट टेस्ट के लिए, वहां पे आप पीजीए 100 का कूपन कोड यूज करो और उस कोर्स से आप जुड़ सकते हो बस। अब देखो कोर्स से पढ़ने का बेनिफिट क्या है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। जैसे देखो एक मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है मुंबई यूनिवर्सिटी का, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का कोर्स पे अवेलेबल है प्रदीप गिरी एकेडमी में जो हमारा एप्लीकेशन है। अब अगर आप देखोगे तो आपको एक बेनिफिट है कि यूट्यूब पे आप कैसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखना पड़ेगा, पर उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना होगा। एप्लीकेशन में आपके यूनिवर्सिटी वाइज जितना कराया बस उतना ही करना है, और बहुत ही पावरफुल। देखो 1 घंटे 43 मिनट का वीडियो पूरा, साथ में नोट्स दिया है। फिर देखो इसके बाद दूसरे टॉपिक पे वीडियो नोट्स दिया है। देन ऐसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो टॉपिक वाइज पूरा का पूरा पार्ट दिया हुआ है। एंड देन दोस्तों उसके साथ आपको नोट्स दिया है कि जिससे आप नोट्स से भी बहुत सारी चीजें फास्ट रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे मैथ का भी पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से एप्लीकेशन के ऊपर है। और आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर एप्लीकेशन के ऊपर कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, लास्ट वाला जो नंबर है ना दोस्तों, इस पे आप व्हाट्सअप करो अपना सिलेबस और हम आपको कस्टमाइज करके आपके अकॉर्डिंग हम कोर्स बना के दे देंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो सबसे पहले पार्ट क्या करना है, जो आपके यूनिट टेस्ट में सिलेबस आने वाला है, यूनिट टेस्ट या मिड सेम टेस्ट में जो भी सिलेबस आने वाला है उस सिलेबस को आपको क्या करना है दोस्तों, देखना है। यहाँ सर मेरे में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, पहले तो चैप्टर्स देखो। चैप्टर्स देखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है पता है, उस चैप्टर्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हाईलाइट कर देना। इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे सर्च करोगे, वैसे तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए सब चीजें इंपॉर्टेंट मैं दे ही दूंगा। और मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारे इंस्टाग्राम पे स्टार्ट की है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी जो है इंस्टाग्राम आप फॉलो कर लेना, याद से इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करना प्रदीप गिरी एकेडमी, तो वहां पे मैंने स्टार्ट किया है। तो इंपॉर्टेंट वैसे यूनिवर्सिटी के लिए मैं दूंगा, पर अभी के लिए आप क्या करो पता है, अपना पीवाईक्यूज रखो और आपके पास पीवाईक्यूज बुक भी होगा। उसमें आप देखो कि कौन सा क्वेश्चन बहुत, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो अगर हमारे सिलेबस में समझो चैप्टर नंबर 1 या मॉड्यूल नंबर 1 में अगर समझो टोटल 6 टॉपिक है, समझो टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, 4, 5, 6। अब दिख रहा है कि सर ये वाले पे ना बहुत क्वेश्चन पूछा है, ये वाले पे और ये वाले पे और ये वाले पे 2 बार पूछा है, ये वाले पे 1 बार, अभी तक इस पे नहीं पूछा। तो सबसे पहले आपको ये कवर करना चाहिए, देन ये, देन ये 3 यूनिट आपके यूनिट टेस्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये दोनों तीनों को स्किप मत करना, थोड़ा थोड़ा देख लेना। ये वाला अगर आप नहीं एक भी तक क्वेश्चन आया तो आप यूनिट टेस्ट के लिए स्किप कर सकते हो, पर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं। तो वैसे मैं आपको बताते रहूंगा। देन दोस्तों इसके बाद देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाई वेटेज टॉपिक। अभी हाई वेटेज टॉपिक्स, या मैं यहाँ पे हाई वेटेज टॉपिक ले रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। अभी ये जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि ये क्वेश्चंस छोटे क्वेश्चन में तो आ ही नहीं सकता, तो आप उसको अच्छे से कवर कर लो तो यूनिट टेस्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देन अगर मैं आगे की ओर आ रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आपको एक दिन में अपना जो यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन कवर करना चाहिए। मोस्टली चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में हो, डिप्लोमा में हो या बीएससी में हो, तो यूनिट टेस्ट में ना ज्यादातर 2 ही चैप्टर्स देते हैं वो लोग, 2 आपको देंगे मैक्सिमम। मतलब कहीं कहीं पे 3 दे सकते हैं, पर 2 ज्यादा से ज्यादा 2 ही देते हैं, 2 या बहुत रेयर केस में 3 हो सकता है। तो देखो आपको ना ये वाले चैप्टर्स के लिए और ये वाले चैप्टर्स के लिए, अगर समझो आज आप दिन भर कुछ नहीं पढ़े हो, तो अगर आप सुबह से स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 6 आवर्स टाइम इसके लिए दो, 6 आवर्स टाइम इसके लिए दो। अब यहाँ पे देखो मैंने कैसे किया है पता है, हाँ थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आपने पूरा कुछ नहीं पढ़ा तो आज अगर आपको आउट ऑफ चाहिए तो 6 आवर्स देना होगा। देखो मैंने कैसे किया पता है, 6 आवर्स मैंने क्या दिया, स्टडी एंड रिविजन। मतलब आप जो भी आपका टॉपिक है स्टडी करो, 6 आवर्स बहुत हो गया। इसमें से आपको पहले चैप्टर के लिए 3 आवर्स देना है, दूसरे चैप्टर के लिए 3 आवर्स। अब बचे हुए टाइम में क्या करना है सर, ये जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सम पढ़ रहे हो, उसके लिए आप टाइम दे रहे हो, जैसे यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हो तो ये उसका टाइम है। देन 3 आवर्स दोस्तों आपका टाइम है जिसमें आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। इवन आपके केमिस्ट्री के बहुत सारे न्यूमेरिकल, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से रिलेटेड हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप रिटर्न, जैसे मैथ का यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, मैथ का ऑलमोस्ट यूट्यूब पे सब टॉपिक्स है, एप्लीकेशन पे तो और अच्छे से मैंने कवर करा है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको राइटिंग फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद लास्ट के जो 2 घंटे बचेंगे, देखो आपने 6 घंटे ये दे दिए, 3 घंटे यहाँ पे आपने दिया, अब 9 हो गया, और लास्ट का 2, जैसे मैंने 5 6 6 दिया था, 12 आवर्स दिया था, पर 11 ही हो रहा है।
लास्ट का 1 घंटा आपको बच रहा है। अब 2 आवर्स जो बचेगा ना दोस्तों, उसमें आप शॉर्ट नोट्स, पर मैं मना करूंगा, आप शॉर्ट नोट्स बनाने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा। पर शॉर्ट नोट्स आपको कैसे करना है, रिकॉल नोट्स मैं जिसको बोलता हूँ, जो आपको, जैसे अभी समझो आपने पहला कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो हाँ ठीक है, इसमें ये लेते हैं, इसमें ये कंडीशन लेते हैं, इसमें ये कंडीशन, तो ऐसे आप एक 10-10 15-15 मिनट में, एक 15-20 मिनट में पहला, 15-20 मिनट में दूसरा, तो आप आराम से ये टॉपिक कवर करोगे, इसमें टाइम भी मिलेगा। एंड देन इसके बाद वो चीज आप क्यों बना रहे हो पता है, आपको सुबह के टाइम पे रिवीजन में हेल्प होगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पावरफुल टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग है। प्लीज कमेंट करके बताना कैसा है। देन दोस्तों इसके बाद देखो, मैं लगातार आपके लिए लगा हुआ हूं, हर तरह से लगा हुआ हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे ऑब्जर्व करोगे, तो भाई मेरा, मैं ऐसा नहीं कि बस पूरी तरह से फ्री हूं इसलिए मैं आपके लिए लगा हूं। मैं अपना टाइम, अपना, मेरी आंखों को आप देखोगे तो मैं सो नहीं पा रहा हूं। बस जो आपके कमेंट आते हैं ना कि सर प्लीज ये टॉपिक बना के दो, सर प्लीज ये टॉपिक बना के दो, मैं उसके लिए लगातार लगा हूं। मैंने मेरे मैं चाहूं तो आज पूरा का पूरा पार्ट यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी चीजें फ्री कर दी है, हाँ, पर जो एप्लीकेशन में मैंने दिया है उसमें और अच्छा कंटेंट दिया है। तो मैंने दोनों स्टूडेंट के लिए हेल्प किया कि यूट्यूब पे अगर कोई पढ़ना चाहे, एप्लीकेशन में, हाँ एप्लीकेशन से आप जुड़ते हो तो आपका टाइम बचता है, आपको पता चल जाता है कि मुझे इतना पढ़ना है। यूट्यूब पे क्या होगा कि यहां से पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको अपने साइड से अलग से प्रैक्टिस करना होगा, तो ये एक डिफरेंस होता है दोनों में। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा ऑफलाइन क्लास भी है, साथ में दोस्तों मैं 12th वालों को ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि बस इंजीनियरिंग को, डिप्लोमा आप तो देख ही रहे हो, सबको बीएससी इंजीनियरिंग सबको पढ़ा रहा हूँ। साथ में दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा 10th वालों को भी मैं ही पढ़ाता हूँ, मेरा ही लेक्चर होता है वहां पे, मेरा और प्रदीप सर का। तो मेरे बहुत सारे यूट्यूब चैनल से ऑफलाइन क्लास, आप मेरा गिरी ट्यूटोरियल सर्च करना गूगल पे जाके, आपको पता चल जाएगा। तो इतना सारा काम करने के बाद भी मैं आपके लिए लगातार लेक्चर्स बना रहा हूँ, जहां पे जो चीजों की रिक्वायरमेंट हो रही है मैं आपको अपना समझ रहा हूँ, इसलिए चैनल को भाई सब्सक्राइब करते रहो। और आप लोग भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अपने साइड से दिखा रहे हो। मेक वन पेज नोट्स, अब देखो वन पेज नोट्स का तो अब टाइम चले गया, ये सब चीजें कैसे पहले ही कर लेना चाहिए, पर अगर एक दिन बाकी है तो आप अंडरलाइन करके कर सकते हो, जैसे मैंने इसके पहले क्विक रिकॉल नोट्स बोला है, वो आप बना सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद, हाँ, अब देखो वन पेज नोट्स में अगर आप लिख रहे हो तो ओनली फॉर्मूला क्विक ये वाले नोट्स में, और की पॉइंट्स जो आपने रिकॉल नोट्स रिवाइज किया उसके अंदर, डेफिनेशन, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब देखो लास्ट मिनट अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको हाईलाइट पॉइंट बहुत हेल्प होगा, तो मैंने आपको पहले ही बोला, तो इस तरह से ये चीजें आपको रिकॉल करती है। सुबह अगर आप उठ रहे हो, अगर आप समझो रात को 6-6 घंटे आपने पढ़ा, या तो समझो किसी को बस पास होना है तो उसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आराम से 2-2 घंटा पढ़े तो भी पास हो जाए, पर स्पेसिफिक उसको पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। देन सुबह के टाइम पे एक रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, आफ्टर रिकॉल एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है, ये मैं खुद फॉलो करता था, कि क्या करना है पता है, जब अपना पूरा टॉपिक हो जाए बुक को बंद कर दो, फिर रिकॉल करो, हाँ इसमें इसके डेफिनेशन में ये पॉइंट था, एक सेकेंड ना, इसके इसमें ये पॉइंट था, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट था, इसमें अपन ऐसा करते, ऐसे रिकॉल करो बुक बंद करके, फिर कुछ भूल गए बुक में से देख लो, तो वो क्या होगा पता है, वो मतलब आप किसी को समझा रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है दोस्तों। और प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, आपको क्या करना है, जो भी आपके जो भी कॉन्सेप्ट आपने कवर कर लिया तो उससे रिलेटेड एक दो पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस कर लो, सैंपल पेपर तो मत करो। और आपको क्या करेगा, अगर आप इस तरह से तैयार रहोगे तो जिस दिन आपका पेपर है, हाँ, तो आप थोड़ा सा पेपर के लिए ना क्वेश्चन पेपर अच्छे से आपको रीड करना है, नहीं तो पता चला कि क्वेश्चन में कुछ और दिया आपने कुछ कर लिया। अब देखो मैं ये खुद ट्रिक अप्लाई करता था, जो इजी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हाँ कि मैंने इतने मार्क्स का पेपर लिख दिया। इवन मैं खुद एक टॉपर था, पर मैं सबसे पहले अपना पासिंग क्लियर करता था यूनिवर्सिटी में, इसलिए अगर आप यूनिवर्सिटी में अगर आप चेक करोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट फेल होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। मैं हमेशा, हर सेमिस्टर में मैंने हमेशा सबसे पहला अपना पासिंग कवर किया, देन उसके बाद मेरा टारगेट होता था टॉपर बनने का। तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में समझो मैंने कोई कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिया, हर कैलकुलेशन रॉन्ग करने के बाद मैं भी फेल हो सकता था, आने के बावजूद भी, इसलिए हमेशा पेपर में पहले पासिंग कवर करो, देन इसके बाद दोस्तों आप उसको पूरा का पूरा देखो, पूरे के पूरे। फिर मैं क्या करता था पता है, बाकी क्वेश्चन जैसे मेरा पासिंग वाला मार्क्स तक पहुंच जाता था तो मेरा कॉन्फिडेंस, हाँ कि मैंने बहुत अच्छा पेपर लिखा, फिर बाकी का पेपर लिखता था। फिर लास्ट में एक दो ऐसे क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर मेरे को भी नहीं आता था तो मैं कैसे उसको अटेम्प्ट करता था, पेपर में मुझे मार्क्स भी मिलता था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन दोस्तों ये देखो, ये आपका, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे कोर्सेस हैं, कोर्सेस से आप जुड़ सकते हो।
क्रैश कोर्स तो लास्ट में आएगा दोस्तों, ये क्रैश कोर्स नहीं है, कोर्सेज से आप जुड़ सकते हो। क्रैश कोर्स तो लास्ट में हमारे आने वाले हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए मेरा बहुत ही फेमस क्रैश कोर्स होता है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी के। तो दोस्तों ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इसमें से मैं बोलूंगा इस वाले पे अभी कॉल करो, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लो, जिसपे 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउनलोड करके पढ़ना चालू कर लेना चाहिए। तो चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।